अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं आपका खादिम फैज़ान तेगली में खुश आमदीद कहता हूँ। कुर्बानी के मखसूस मसाइल पार्ट नंबर 3 में मैं फिर से आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज का पहला सवाल है, जो चौपाए और बकरियां गंदा खाती हैं और वो खसूई जो पेशाब पीता है, उन सब का गोश्त खाना कैसा है? तो उनके बारे में आया है कि जो चौपाए और बकरियां गंदा खाती है उनको जल्लाला कहते हैं और उसकी वजह से उनके गोश्त और जिस्म में बदबू पैदा हो जाती है। इसलिए उनको कई दिन तक बांध कर रखे कि वो नजासत न खाने पाए और उनके जिस्म और गोश्त से बदबू खत्म हो जाए। जब उनके जिस्म और गोश्त से बदबू खत्म हो जाए तब उनको ज़बह करके खाए, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल है, ज़बह से पहले कुर्बानी के जानवर का बाल काटना या दूध दूहना कैसा है? तो उसके बारे में आया है कि ज़बह से पहले कुर्बानी के जानवर का बाल अपने मनफ़ियत के लिए काटना या दूध दूहना मकरूह ममनू है। तीसरा सवाल है, कुर्बानी के जानवर पर कोई चीज लादना या उस पर सवारी करना या उजरत पर देना कैसा है? तो उसके बारे में आया है कि कुर्बानी के जानवर पर कोई चीज लादना या सवारी करना या उजरत पर देना मना है। चौथा सवाल है, अगर किसी ने ऊन काट लिए, दूध दूह लिया या उजरत पर दे दिया और पैसा कमाया तो उसका क्या करे? तो उसके बारे में आया है कि अगर किसी ने अपने फायदे के लिए ऊन काट लिया या दूध दूह लिया तो उसको सदका कर दे। अगर उजरत पर दिया है तो उस उजरत को भी सदका कर दे। और अगर खुद सवार हुआ या खुद उस पर कोई चीज लादा जिसकी वजह से उस जानवर को कोई नुकसान पहुंचा है, कोई कमी वाक़ई हुई है, तो उस कमी की कीमत वो सदका करेगा। पांचवा सवाल है, क्या ज़बह के बाद जानवर के बाल अपने काम के लिए काट सकता है या दूध दूह सकता है? तो उसके बारे में आया है कि ज़बह के बाद अपने फायदे के लिए जानवर का बाल काट सकता है, उसका दूध दूह सकता है अगर उसके थन में दूध है तो, इसलिए कि जो मकसूद था वो पूरा हो गया। सवाल नंबर 6, कुर्बानी करने के लिए जानवर खरीदा था, कुर्बानी करने से पहले ही उसको बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को क्या करें? तो उसके बारे में आया है कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा था, कुर्बानी करने से पहले उसको बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को भी ज़बह कर डालें, और अगर बच्चे को बेच डाला तो उसकी कीमत सदका करे, और अगर न ज़बह किया न बेचा और अय्यामे नहर गुजर गए तो उसको जिंदा सदका कर दें। और अगर कुछ न किया और बच्चा उसके यहाँ रहा और कुर्बानी का जमाना आ गया, ये चाहता है कि इस साल की कुर्बानी में उसी को ज़बह करे, ये नहीं कर सकता। और अगर कुर्बानी उसी की कर दी तो दूसरी कुर्बानी फिर करे कि वो कुर्बानी ना हुई, और ज़बह किया हुआ बच्चा सदका कर दे, बल्कि ज़बह से जो कुछ उसकी कीमत में कमी हुई उसे भी सदका करे। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, अगर किसी ने कुर्बानी की और उस जानवर के पेट में बच्चा है तो क्या करें? इसके बारे में आया है कि अगर किसी ने कुर्बानी की और उसके पेट में जिंदा बच्चा है तो उसे भी ज़बह कर दे और उसे सफ में ला सकता है, यानी वो खर्च कर सकता है। और अगर वो बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो उसे दफन कर दे कि वो मुर्दार है। सवाल नंबर 8, कुर्बानी करने से पहले अगर जानवर के थन में दूध उतर आया तो हम क्या करें? तो उसके बारे में आता है कि ठंडा पानी उसके थन पे मारे कि वो उस दूध को अपने अंदर जज्ब कर ले। अगर वो दूध अपने अंदर जज्ब न करे तो उसके बारे में आता है कि उस दूध को दूह कर सदका कर दे।